सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। ओम एकोन पंचाशः सर्गः। रामायण किष्किंधा कांड में 49वें सर्ग में अंगद और गंधमादन के आश्वासन देने पर वानरों का पुनः उत्साहपूर्वक अन्वेषण कार्य में प्रवृत्त होने का वर्णन है। अथांगदस्तदा सर्वान् वानरानिदमब्रवीत् परिश्रांतो महाप्राज्ञा समाश्वास्य नश्नैर्वचः। इसके बाद परिश्रम से थके हुए महाबुद्धिमान अंगद संपूर्ण वानरों के आश्वासन दे करके धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे कि वनानि गिरियो नद्यो दुर्गाणि गहनानि चादरी गिरिगुहाश्चैवो विचिताः सर्वन्ततः। तत्र तत्र सहस्माभिर्जानकी न च दृश्यते तथा रक्षोपहर्ता च सीतायाश्च दुष्कृति। हम लोगों ने वन पर्वत नदियाँ दुर्गम स्थान घने जंगल कंदरा और गुफाएं भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख डाली, परंतु उन स्थानों में हमें न तो जानकी के दर्शन हुए न उनका उसका अपहरण करने वाला वह पापी राक्षस ही मिला। कालश्चिनो महान वाताः कालश्चिनो महानयातः सुग्रीवश्चोग्रशासनः तस्माद् भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः। हमारा समय भी बहुत बीत गया, राजा सुग्रीव का शासन बड़ा भयंकर है, अतः आप लोग मिलकर पुनः सब और सीता को खोज आरंभ करें। विहाय तंद्रीं शोकं च निद्रां च समुत्थितां विचिनुग्ध्वं तथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम् अनिर्भेदं च भद्रादाक्षं च मनसाश्च पराजयं कार्यसिद्धिकराण्याहुस्तस्माद्धेदत ब्रवीम्यहम्। आलस शोक और आयु ही निद्रा का परित्याग करके इस प्रकार ढूंढे जिससे हमें वन जनक कुमारी सीता का दर्शन हो सके। उत्साह और सामर्थ्य और हम मन में हिम्मत न हारना ये कार्य की सिद्धि कराने वाले सद्गुण कहे गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से यह बात कह रहा हूँ। अद्यापीदं वनं दुर्गम विचिन्वन्तु वनौघुषः खेदं त्यक्त्वा पुनः सर्वं वनमेव विचिन्वताम्। आज भी सारे वानर खेद छोड़कर इस दुर्गम वन में खोज आरंभ करें और सारे वन को ही छान डालें। अवश्यम कुर्वतां तस्य दृश्यते कर्मणः फलं परम निर्वेदमागम्यो नहीनोन्मीलनं क्षमम्। कर्म में लगे रहने वाले लोगों को उस कर्म का फल अवश्य होता दिखाई देता है, अतः अत्यंत खिन्न होकर उद्योग को छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है। सुग्रीव क्रोधनो राजा तीक्ष्णदंडश्च वानरा भेतव्यम तत्सत्यम रामश्च महात्मनः। सुग्रीव को क्रोधी राजा है, उनका दंड भी बड़ा कठोर होता है। हे वानरों, उनसे तथा महात्मा श्री राम से आप लोगों को सदा डरते रहना चाहिए। हितार्थ में तदुक्तम वा क्रियताम यदि रोचते उचिताम ही क्षमम यत्तत् सर्वेषामेव वानराः। आप लोगों की भलाई के लिए ही मैंने ये बातें कही हैं, यदि अच्छी लगें तो आप इन्हें स्वीकार करें, अथवा वानरों जो सबके लिए उचित हो वह कार्य आप ही लोग बतावें। अंगतस्य वचा श्रुत्वा वचनम गंधमादनोवाच व्यक्त्या वाचा पिपाशास्त्रं स्कन्या सरसम खलु वो वाक्यमंगदुवाच हायतं चैवानुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम्। अंगद की बात सुन करके गंधमादन ने प्यास और थकावट से शिथिल हुई स्पष्ट वाणी में कहा, करे वानरों, युवराज अंगद ने जो बात कही है वह आप लोगों के योग्य हितकर और अनुकूल है, अतः सब लोग इनके कथनानुसार कार्य करें। पुनर्मार्गामहे शैवलान् कंद्रान् शिशलान् तथा काननानि च शून्यानि गिरिप्रसृवणानि च। हम लोग पुनः पर्वतों कंदराओं शिलाओं निर्जन वनों और पर्वतीय झरनों की खोज करें। यथोदिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना विचिन्वन्तु वनं सर्वे गिरिदुर्गाणि संगताः। महात्मा सुग्रीव ने जिन स्थानों की चर्चा की थी उन सब में वन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशों में सब वानर एक साथ होकर खोज आरंभ करें। तथा समुत्थाय पुनर्वानरास्ते महाबला बिंदकानन संकीर्णम विचेरुर् दक्षिणाम दिशम। ये सुनकर के वे महाबली वानर उठकर खड़े हो गए
और विंध्य पर्वत के काननों से व्याप्त दक्षिण दिशा में विचरने लगे। ते शारदा भ्रप्रतिमं श्रीमद रजत पर्वतं शृंगवन्तं दरीबन्तं मदिरूहि च वानरः तत्र रौद्रवनं रम्यं सप्तपर्णवनानि च विचिन्वन्तो हरिवराः सीता दर्शनकांक्षिणः। शाम ने शरद ऋतु के बादलों के समान सुहाशाली रजत पर्वत दिखाई दिया, जिसमें अनेक शिखर और कंदराएं थीं। वे सब वानर उस पर चढ़कर खोजने लगे। सीता के दर्शन की इच्छा रखने वाले वे सभी श्रेष्ठ वानर वहाँ के रमणीय लोद्रवन में और सप्तवर्ण के जंगलों में उनकी खोज करने लगे। तस्याग्रमधिरूढ़ास्ते श्रांता विपुल विक्रमान पश्यन्ति स्म वैदेहीं रामस्य महिषीं प्रियाम्। उस पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए वे महापराक्रमी वानर ढूंढते ढूंढते थक गए, परंतु श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी सीता का दर्शन न पा सके। ते तु दृष्टिगतं दृष्ट्वा तं शैलं बहुकंदरम् आध्यारोहन्ते हरियो वीक्षमाणः समन्ततः। अनेक कंदराओं वाले उस पर्वत का अच्छी तरह निरीक्षण करके सब ओर दृष्टिपात करने वाले वे वानर उससे नीचे उतर गए। अवरुहि ततो भूमिं श्रांता विगत चेतसा मुहूर्तं तत्राथो वृक्षमूल उपाश्रिताः। पृथ्वी पर उतरकर अधिक थक जाने के कारण अचेत हुए वे सभी वानर वहाँ एक वृक्ष के नीचे गए और 2 घड़ी तक वहाँ बैठे रहे। ते मुहूर्तं समाश्वस्ता किंचिद भग्न परिश्रमा पुनरेवोद्यता कृष्ण मार्गितुं दक्षिणां दिशं। हनुमत प्रमुखास्तावत् प्रस्थिता प्लवगर्षभा बिन्ध्यमेवादितः कृत्वा विचेरुश्च समन्ततः। एक मुहूर्त तक सुस्ता लेने पर जब उनकी थकावट कुछ कम हो गई, तब वे पुनः संपूर्ण दक्षिण दिशा में खोजने के लिए उद्यत हो गए। हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीता के अन्वेषण के लिए प्रस्थित हो पहले विंध्य पर्वत के ही चारों ओर विचरने लगे। अथ 50 सहतारांगदाभ्यां तु संगम्य हनुमान कपिः विचिनोति च विन्ध्यस्व गुहाश्च गहनानि च शृंगशार्दूलजुष्टाश्च गुहाश्च परितस्तदा विश्वेषु नगेन्द्रस्व महाप्रश्रमणेषु च। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता को ढूंढने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहाँ भी अन्वेषण किया। आसे दुस्तस्य शैलस्य कोटिं दक्षिण पश्चिमां तेषां तत्र अवस्थां सा कालो व्यत्यवर्ततो सहिदेशो दुरन्वेष्यो गुहागहनवान् महान् तत्र वायुसुतः सर्वं विचिनोति स्मित पर्वतं परस्परेण रहिता अन्योन्यस्या विदूरितः। घूमते फिरते वे तीनों वानर उस पर्वत के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुँचे। वहीं रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था, तो भी वहाँ वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। परस्परेण रहिता अन्योन्यस्या विदूरितः गजो गवाक्षो गव्यः सर्वो गन्धमादनः महेन्द्रश्च द्विविधश्च हनुमान् जाम्बानपि अंगदो युवराजश्चोतारश्च वनगोचरः गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशं विचिन्वन्तस्ततस्तत्रोदधिसुरविवृतं बिलं। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज गवाक्ष गवय सरव गंधमादन महेंद्र द्विविध हनुमान जाम्बान युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार एक दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। दुर्ग वृक्ष विलम नाम दानवेनाभिरक्षितम् क्षितपिपासा परितास्तु श्रांतास्तु सलिलार्थिना। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा वृक्ष बिल नाम से विख्यात थी और एक दाना उसकी रक्षा में रहता था। मानवों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे
और पानी पीना चाहते थे। अवकीर्णं लता वृक्षैर्दशुस्ते महाबिलं तत्र क्रौञ्चाश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन् जलार्द्राश्चक्रवाकाश्च रक्तांगाः पद्मरेणुभिः। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वे देखने लगे। इतने में उसके भीतर से क्रौंच हंस सारस्ता जल से भींगे हुए चक्रवाक पक्षी जिनके अंग कमलों के पराग से रक्तवर्ण से हो रहे थे बाहर निकले। ततस्तद्विलयमासाद्यो सुगंधिं दुर्तक्रमं विस्मयाभ्यग्रमनशो बभूवुर्वानरर्षभः संजाति परिशंकास्ते तद्विलं प्लवोत्तमः। तब उस सुगंधित एवं दुर्लंघ गुफा के पास जाकर के उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। अभिपद्यन्त संघृष्टास्तेजोवन्तो महाबला नाना सत्त्वसमाकीर्णं दैत्येन्द्रनिलयोपमं दुर्धर्षमेव घोरं च दुर्विगाह्यं च सर्वशः। तथा पर्वतकूटाभो हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत वानरान् घोरान् कान्तारवनकोविदः। वे महाबली और वे और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्यराजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्टसाध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी जो दुर्गम के ज्ञाता थे उन घोर वानरों से बोले कि गिरिजालावृतान् देशान् मार्गयित्वा दक्षिणां दिशं वयं सर्वे परिश्रांता न च पश्यामः मैथिलीम्। अरे बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्रायः पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। अस्माच्चापि बिलाधंसा क्रौंचाच सहवासारसहि जलार्द्राश्चक्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्मे सर्वशः। नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः साचे में बिलद्वारे स्निग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः। सामने की इस गुफा से हंस क्रौंच सारस और जल से भींगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा और कोई जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वार भरती वृक्ष हरे भरे हैं। इत्युक्तास्तद्विलं सर्वे विश्वस्तिमिरावृतम् अचंद्र सूर्यम हरयो ददशूरो में हर्षणम। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई उस गुफा में जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थीं घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। निशाम तस्मा सिंहांशुतांस्तांश्च मृगपक्षिणः प्रविष्टा शार्दूला बिलं तिमिर संभृतम्। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों मृगों और पक्षियों को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। न तेषां सज्जते दृष्टिर्न तेजो न पराक्रमः वायोर्योगतेस्तेषां दृष्टिस्तमसि वर्तते। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी, उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी, अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्बिलं कपिकुञ्जरा प्रकाशं चाविरामं चादसुर्देशमुत्तमं। ततस्तस्मिन् बिले भीमे नानापादशङ्कुले अन्योन्यं संपरिस्वज्यो जगमुर्यो जन्मन्तरम्। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेगपूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। ते नष्ट संज्ञा स्त्रिपिता संभ्रांता शैलार्थना परिपेतुर्विले तस्मन् कंचित कालम तंद्रिता। प्यास के मारे जाने मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। ते कृषादीन बदना परिश्रांता पलंग महालोकम दुर्वीरा निराशा जीवित यदा। वे वानर वीर जब दुर्बल खिन्न बदन और श्रांत होकर जीवन से निराश हो गए
तब उन्हें वहाँ प्रकाश दिखाई दिया। ततस्तम देशमागम्य सौम्याभितिमिरं वनं दर्शु कांचनान् वृक्षान् दीप्तवैश्वानरप्रभान्। इसके बाद उस अंधकार से परिपूर्ण प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य वानरों ने वहाँ अंधकार रहित वन देखा, जहाँ के सभी वृक्ष स्वर्णमय थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। सालांश तालांश तमालांश पुनः पुन्नागान मंजुलान धवान चंपकान नाग वृक्षांश कणिकारांश पुष्पितान। साल ताल तमाल नांग के सरसों के धौ चंपा नाग वृक्ष कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। इस तब कई कांचन चित्र ही रक्त किशरही तथा पीढ़ा विश्व हेमावरण भूषतान। विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थीं तथा वे अपने फलस्वरूप सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। तरुणादित्य संकाशान वैदूर्यमय वेदिकान विभ्राजमानान वपुषः पादपांच हिरण्यमयान। वे देखने में प्रातः कालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदूर मणि की वेदी बनी थी। वे सुवर्णमय वृक्ष अपने दीप्तिमान रूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। नील वैदूर वर्णाश्च पद्मिनी पतगैर्वृता महद्भि कांचनैर्विक्षैर्वृता बालार्कसन्निभैः जात रूपमयी मत्स्यैः महद्भिर्श्चात् पंकजैः ललिनीस्तत्तत्शोभशन्यसलिलायुताः। कांचनानि विमानानि राजतानि तथैव तपनीय गवाक्षाणि मुक्ता जालावृतानि च। वहाँ नील वैदूर मणियों की सी कांति वाले पद्मलताएँ दिखाई देती थीं जो पक्षियों से आवृत थीं। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए जो बालसूर की सी आभा वाले विशाल कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर सुवर्णमय कमलों से शोभितता स्वच्छ जल से भरे हुए थे। कांचनानि विमानानि राजतानि तथैव तपनीय गवाक्षाणि मुक्ता जालवृतानि च। हैमराजत भौमानि वैदूर्यमणिमन्ति च दशस्तत्र हरियो गृह मुख्यानि सर्वशः। वानरों ने वहाँ सब और सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे जिनकी खिड़कियाँ मोती की जालियों से ढकी थीं। उन भवनों में सोने के जंगल लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी थे। कोई घर सोने के बने तो कोई चांदी के। कितने ही गृह पार्थिव वस्तुओं से निर्मित हुए थे। उनमें वैदूर मणियाँ भी जड़ी गई थीं। पुष्पितान फलेनो वृक्षान् प्रवालमणिसन्निभान् कांचन भवनांश्च मधूनि च समन्ततः मणिकांचन चित्राणि शयनान्यासनानि च विविधानि विशालानि दर्शस्ते समन्ततः। हेमिराजत कांस्यानां भाजनानां च राशयः अगुरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च सञ्चयान् शुचीन्यभ्यवहराणि मूलानि च फलानि च महाराणी च यानानि मधूनि रसवन्ति च दिव्यानाम् अम्बराणां च महाराणां च सञ्चयान् कम्बलानां च चित्राणां जिह्नानां च सञ्चयान् तत्र तत्र च विन्यस्तान् दीप्तान् वैश्वानरप्रभान् दशर्वाणरः शुभ्रान् जातरूपस्य सञ्चयान्। वहाँ के वृक्षों में फूल और फल लगे हुए थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मड़रा रहे थे। वहाँ के घरों में सब और मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजा कर रखे गए थे जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहाँ ढेर के ढेर सोने चांदी और कांस के पात्र रखे गए थे। अगुरु तथा दिव्य चंदन की राशियाँ सुरक्षित थीं। पवित्र भोजन के समान तथा फलमूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियाँ सरस मधु महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर विचित्र कंबल एवं कालीनों की राशियाँ तथा मृग चर्मों के समूह जहाँ तहाँ रखे हुए थे। वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। वानरों ने वहाँ चमकीले स्वर्ण के ढेर भी देखे।
तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तत्र महाप्रभातसुरवानरासूरा स्त्रियं काञ्चित् दूरतः तां च ते दशस्तत्र श्रीकृष्णजिनाम्बरां ताप्सीं नियताहारां जलन्तीमिव तेजसा विस्मिता हर्यस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सर्वशः पपृच्छ हनुमांस्तत्र काशी त्वं काश्यवाबिलम्। उस गुफा में जहाँ तहाँ खोज करते हुए उन महातेजस्वी सूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को भी देखा जो बलकल और काला मृग चर्म पहनकर नियमित आहार करती तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप रही थी। वानरों ने वहाँ उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर के सब और खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? ततो हनुमान गिरिशन्निकासः कृताञ्जलिस्तामभिवाद्य वृद्धां पपृच्छ का त्वं भवनं बिलं च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्यो। पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं, ये हमें बताओ। अतेक पंचाशत्सर्गः इत्युक्ता हनुमान तत्र श्रीकृष्णजिनाम्बरां अवरीतां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं। इस तरह पूछकर हनुमान जी चीर एवं कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाली उस धर्मप्राणा महाभागा तपस्विनी से वहाँ फिर बोले, इदं प्रविष्टा सहसा विलम्बतिमिरसंवृतं क्षुत्पिपासा परिश्रांता परिखिन्नाश्च सर्वशः महद्धरण्या विवरं प्रविष्टाः इसमें पिपासिताः इमं त्वेवं विधान भावान् विविधान् अद्भुतोपमान् दृष्ट्वा वयं विव्यथिताः सम्भ्रान्ता नष्टचेतसः कस्यैते कांचना वृक्षास्तरुणादित्य सन्निभा। अरे देवी, हम लोग भूख प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे थे, इसलिए अचानक इस अंधकारपूर्ण गुफा में घुस आए। भूतल का है यह विवर बहुत बड़ा है। हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, किंतु यहाँ के इन ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई है। हम यह सोचकर चिंतित हो उठे हैं कि यह असुरों की माया तो नहीं है, इसलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है। हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि ये बालसूर के समान कांतिमान स्वर्णमय वृक्ष किसके हैं। शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च कांचनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च तपनी अगवाक्ष्याणि मणिजालावृतानि च पुष्पता फलवन्तश्च पुण्यः सुरभिगन्धया इमे जाम्बूनदमयः पादपः कस्तेश्च। ये भोजन की पवित्र वस्तुएं, फल मूल, सोने के विमान, चांदी के घर, मणियों की जाली से ढकी हुई सोने की खिड़कियां तथा पवित्र सुगंध से युक्त एवं फल फूलों से लदे हुए ये स्वर्णमय पावन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं। कांचनानि च पद्मानि जातानि विमले जले कथम अस्यास्य सौवर्णा दृश्यन्ते सह कच्छपै आत्मनस्त्वमनुभावाद वा कश्यपैतः तपोबलम् अज्ञानतां न सर्वेषां सर्वमाख्यातुमर्हसि। यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल कैसे उत्पन्न हुए, इन सरोवरों के मत्स्य और कछुए स्वर्णमय कैसे दिखाई देते हैं। यह सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या और किसी के है, किसके तपोबल का प्रभाव है। हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं, तो हमें सारी बातें बताने की कृपा करो। एवं मुक्ता हनुमता तापसीद धर्मचारिणी प्रत्युवाच हनुमंतम सर्वभूते रता। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उस धर्मप्रायणा तापसी ने उत्तर दिया, मयो नाम महातेजा मायावी वानरर्षभो तेनेदं निर्मितं सर्वं माया कांचनं वनम्। अरे वानर श्रेष्ठ माया विशारद महातेजस्वी मैं का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्णमय वन का निर्माण किया था। पुरादानौ मुख्यानां विश्वकर्मा बभूव एनेदं कांचनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमं शतुवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महद्वने पितामहाद्वरं लेभे सर्वमहोशनशं धनम्। मयासुर पहले दानव श्रेमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य स्वर्णमय उत्तम भवन को बनाया है।
उसने 1000 वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। विधाय सर्वं बलवान सर्वकामेश्वरस्तदा वास सुखितः कालम कंचिदस्मन् महावने। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मायासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। तमप्सरसि हिमायां सक्तं दानव पुंगवम वैक्रम्यैवासिनीं ग्रह्य जना जघानेशा पुरंदरो। आगे चलकर उस दानव राज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। ये जान करके देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र ले करके उसके साथ युद्ध करके उसे मार गिरा भगाया। इदं च ब्रह्मणा दत्तं हेमायै वनमुत्तमं शाश्वतः कामभोगश्चोग्रहं चेदं हिरण्मयं द्वैता मेरुषा वर्णैरहं तस्या स्वयं प्रभा इदं रक्षामि भवनं हेमाया वानरोत्तमो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन यहाँ का अक्षय काम भोग तथा यह सोने का भवन हेमा को दे दिया। मैं मेरुषावर्ण की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। वानर श्रेष्ठ, मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। मम प्रिय सखी हेमा नृत्य गीत विशारदा तया दत्तवरा चास्मी रक्षामि भवनम महत। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझे अपनी भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं उस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। किम कार्यम कश्वा हेतु कांता राणी प्रबध्यथो कथम चेदम वनम दुर्गम युष्माभिरुपलक्षितम शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च भुक्त्वा पीत्वा च पानीयम सर्वं मे वक्तुमर्हसि। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इस दुर्गम स्थान में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत ही कठिन है, तुमने कैसे इसे देख लिया? अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत हैं, इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 1 पंचाशः सर्गः। सियावर रामचंद्र